हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में हम तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और तीसरे चैप्टर में जो आपका इंट्रोडक्शन होता है और जो प्रॉपर्टी होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, जिसको हम कहते हैं 3A। क्या करेंगे? उनके सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आपको बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे 3A फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दिए गए जितने भी आपके नंबर्स हैं, इसमें से आपको बताना कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और आपको कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन इसमें बचेगा उसे आपको करना है, और जो नहीं, मतलब जो हार्ड रहेगा उसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्सरसाइज 3A और पहले क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन, जिसको कहा गया कि 400 को आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखिए, हमको क्या करना है? 400 को फैक्टर इसका निकालना है। ठीक है, 400 को फैक्टर निकालना है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से। तो देखिए, हम पहले क्या किए? 2 से इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया? 200। फिर 2 को 2 से डिवाइड किए सॉरी फिर इसको 2 से डिवाइड किया, आ गया 50। फिर 2 अब देखिए, फिर 2 से किए तो 25। फिर 5 से इसको डिवाइड किए 5, फिर 5 से 1 टाइम डिवाइड कर दिए। अब देखिए, इसके 400 के ये सब आपके फैक्टर हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? हमको 2-2 का पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपका 2-2 का पेयर देखिए इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि हम जब फैक्टर निकाल लेंगे तो आपको 2-2 का पेयर बनाना, पेयर का मतलब सेम नंबर का पेयर बनाना है। ठीक, तो अब देखिए हम क्या किए? पेयर बना लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पेयर मन से एक एक नंबर को हम कॉमन कर लेंगे। तो हमने क्या किया? एक एक नंबर को उठा लिया। जैसे इस पेयर मन से 2 को कॉमन कर लिए, मतलब ले लिए। ऐसे 2 इस पेयर मन से 2 को ले लिए। ऐसे 5 वाले पेयर मन से 5 को ले लिए। तो देखो, सब में से हम क्या किए? 2 बार कॉमन कर लिए, मतलब मतलब अलग अलग कर लिए। अब देखिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का टेबल जब आप 5 टाइम पढ़ेंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, क्योंकि सेमी डिजिट का मल्टीपल है। तो अब आपको पता है, पिछली वीडियो में आप पढ़े थे, मतलब मैं आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि अगर बीच में मल्टीपल का सिंबल हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो 400 है, एक इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 का, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा 400 का स्क्वायर क्या होता है? 20। ठीक है, ए आपका स्क्वायर हो गया। और ए आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? जी, ए आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें सभी पेयर मिले हैं। तो ए हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। तो आप इसको कह सकते हो क्या है? ए परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद सेकंड आपको करना, देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है फर्स्ट का। 768। अब 768 क्या करिए? ऐसे आप इसको फैक्टर करिए, या तो इसका इस प्रकार से एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमने क्या किया? देखिए, इससे निकाल लिए हैं, और यहाँ से देखो आप क्या करो? ऐसे पेयर बनाओ। जैसे एक यहाँ पेयर बना, यहाँ बना,
और यहाँ बना और यहाँ बना। अब देखिए 3 का पेयर बन ही नहीं रहा है, इट मीन्स ए आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 3 की और नीड होगा तभी इसका कोई स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ए आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। देखिए फर्स्ट का थर्ड में क्या कहा गया, फर्स्ट का थर्ड क्या है आपका 1296। इसको क्या करिए आप फैक्टर निकालिए। इस प्रकार से हमने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। तो फैक्टर आपको निकालने आता होगा, ठीक है। क्या करना है, पहले आपको स्टार्टिंग से पहले 2 से इसको डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, मतलब जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट तक। देखिए अब देखो इसमें क्या करना है, हम इसका पेयर बना लिए, सेम नंबर का पेयर बनता है और 2 ही नंबर लेंगे, ये नहीं 3 नहीं लेना, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो जब पेयर सबका बन गया तो हम क्या करेंगे, एक एक कॉमन कर लिए, मतलब एक एक उसमें से ले लिए, ठीक। इसमें से एक 2, इस पेयर में से एक 2 और एक 3 इसमें से, एक 3 इसमें से, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लिए और इसको भी एक ब्रैकेट में। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ेंगे 12 हो जाएगा, और 12 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ेंगे 36 हो जाएगा। तो ऐसे आपका देखो इस नंबर में भी 36 आ जाएगा। तो देखो ये इसकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 36। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका 1296 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 36। क्लियर? तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, इसको क्या करिए, पहले आपको फैक्टर निकालना था, हमने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, और ऐसे मल्टीपल के रूप में लिखना है। तो हमने क्या किया, पेयर बना लिया, बट इस नंबर का पेयर नहीं बन रहा। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका पेयर बन ही नहीं रहा। एक और 5 चाहिए तो एक 5 और नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपका फिफ्थ है, तो फिफ्थ में क्या है, 9025। इसको क्या करिए आप फैक्टर निकालिए। तो हम क्या किए, फैक्टर निकाल लिए। इसके बाद देखो ऐसे पेयर बना लिए, तो इसमें देखिए पेयर बन गया। तो अब हम 19 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 95, और यहाँ पर भी 95, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 95 का। जब 95 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 925। तो क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीपल सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका कहने का मतलब है, इस जो नीचे आपके नंबर दिए गए हैं इसमें से आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और इसका प्रोडक्ट करके मतलब उसका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमको क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, और इसका प्रोडक्ट करके हमको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखिए तो पहले आपको क्या करना है, वही चीज़ बार बार आपको करना पड़ेगा। पहले आप इस नंबर 512 का फैक्टर निकालिए। तो हमने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। अब फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, इस प्रकार से ऐसे पेयर बना लिया, बट यहाँ पर देखो इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर का हम क्या करेंगे, दोनों साइड में देखो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखे मल्टीपल बाई 2 बोथ साइड, ठीक है, या मल्टीपल बोथ साइड, ठीक है, 2 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीपल करेंगे, किससे, 2 से। जब यहाँ पर दोनों साइड मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ 512, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड में। तो यहाँ पर देखिए सबका पेयर बन गया। अब क्या करें, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1024, और इसमें से क्या करो, पेयर में से एक 2 को कॉमन कर लो। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से ऐसे कॉमन कर लिया। अब क्या करो, सबका मल्टीपल करो। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 8 होगा। फिर
देखो कभी कभी बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं ऐसे 2 का टेबल कितनी बार पढ़ देते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ऐसा आप पढ़ते हैं मतलब 2 का टेबल 5 बार पढ़ देंगे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो इसको कैसे करना है, पहले 2 का टेबल पढ़िए 4, अब क्या करिए 2 का टेबल फिर पढ़िए 4, अब 4 का टेबल 4 बार पढ़िए 16, अब जब 16 आया तो 16 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, कितना हो जाएगा 32। ऐसे सिमिलर इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा 32। तो यहाँ पर देखो अब 32 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा 32 का स्क्वायर क्या होता तो आप क्या बताओगे 1024। ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्लियर। अब इसके बाद आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन था, वही जो पेयर नहीं बन रहा था वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, यही 2 आपका क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको 4th बता रहा हूँ, 2 आपको करना है। नहीं आएगा तो आप सब कमेंट करके बताइएगा तो मैं उसके फिर से बता दूंगा, बट ऐसा इतना हार्ड भी नहीं कि जिसको आप कर ना पाओ। तो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर फैक्टर निकाल लिए। अब फैक्टर निकालने के बाद इसको क्या करिए, उस नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। चलो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। अब इसके बाद पेयर बनाओ। जैसे देखो हम पेयर बना रहे हैं, इस प्रकार से आप पेयर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए इस 5 का फैक्टर नहीं बना, इस 5 का पेयर नहीं बना। जिस डिजिट का पेयर नहीं बनेगा उसी डिजिट से आप क्या करोगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हमने देखो यहाँ पर लिखा है कि बोथ साइड, हम मल्टीपल बाई 5 बोथ साइड क्या करेंगे, हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ऐसे राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना। तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मतलब एक क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। अब किसका स्क्वायर बनेगा, अब देखो यहाँ पर पेयर बना लिए तो एक 5 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से एक एक डिजिट ले लेंगे। तो हम पेयर में से एक एक डिजिट को उठा लिए तो इस प्रकार से। और इसका टेबल 2 का टेबल 2 टाइम पढ़िए तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का टेबल 3 टाइम पढ़िए तो कितना हो जाएगा 12। और ऐसे आप क्या करिए इसका टेबल पढ़ लीजिए, कितना हो जाएगा 35, और 12 और 35 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो ऐसे इसका भी आ जाएगा 420 और इसका भी 420। तो अब ये देखो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम कहें 420 का स्क्वायर क्या होता है तो आप क्या बताओगे ए आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसमें जो आपका पहले स्टार्टिंग में पूछा था कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन नंबर है, तो आप जिसका पेयर नहीं बना था यही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। और जितने भी क्वेश्चन बच रहा मतलब सेकंड और थर्ड आपको स्वयं करना है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स शुड बी डिवाइडेड सो दैट रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, ये जो आपके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं थर्ड में, इसमें कहा गया है इसको क्या करिए, इसका भी आप क्या करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। और इसमें कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, वो कौन सा नंबर डिवाइड करेगा तो जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, और जो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है वही नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। सिमिलर जैसे आप सेकंड क्वेश्चन किए हो ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन भी है। तो पहले क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे, फिर पेयर बनाओगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा दोनों साइड आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वहाँ पर आपका एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा और वो आपका इसको स्क्वायर बना देगा। चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। पहला इजी है, आप कर लोगे। पहले क्या करो, अब 1575 का आप क्या करिए फैक्टर निकाल लीजिए। देखो मैंने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। इसके बाद देखो ऐसे पेयर बनाओ, प्रोडक्ट के रूप में पेयर बनाओ। अब A7 का देखो इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताया हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको डिवाइड ऑन द बोथ साइड बाई 7। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो, तब जाके यहाँ पर पेयर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ से A7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे
1575 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। अब यहाँ से जिसका पेयर नहीं बना था यहाँ से देखो 7 7 कैंसिल। अब ये देखो इसका पेयर और इसका पेयर, यहाँ से एक एक डिजिट ले लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 और इसका मल्टीपल करेंगे 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूँ 15 का स्क्वायर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 225। तो ये नंबर आपका बन गया क्या परफेक्ट स्क्वायर। और आपका वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, मतलब डिवाइड किए 7 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया 7। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही 4। अब देखिए जो आपका थर्ड है उसे आपको करना फर्स्ट और थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन को क्या करना, ये आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें क्या है 19,200 ये आपका नंबर दिया गया। इसका हमने क्या किया फैक्टर ऐसे निकाल लिया पूरा, थोड़ा सा बहुत बड़ा है तो हमने क्या किया इस नंबर का फैक्टर निकाल लिया इस प्रकार से। अब क्या करो इसका पेयर बनाओ, जैसे अभी पीछे हम बनाए हैं, तो पेयर बना लो 2 का, ठीक है स्क्वायर। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे क्यों 2 का ही पेयर बना रहे हैं, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं इसीलिए हम 2 का पेयर बनाते हैं। अगर जब क्यूब पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 का पेयर बनता है, ठीक, तो ये याद रहे। अब देखो 3 का पेयर ही नहीं बना, तो हमें पता है 3 का क्या करेंगे दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हम इसको 19,200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने पर आंसर कितना आ जाएगा 6,400। और जैसे यहाँ पर हम 3 से प्रोडक्ट फॉर्म को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये सब पेयर थे, ये सब का पेयर था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एक एक डिजिट ले लेंगे, तो देखो एक एक डिजिट वहाँ से हम ले लिए और एक ब्रैकेट में कर लिए, और जो बच रहा उसको एक ब्रैकेट में कर लिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 80 होगा। तो जब 80 होगा तो 80 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 6,400। ये आपका देखो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें पूछा जाएगा आपका स्मॉलेस्ट कौन नंबर है, तो यही आपका जो पेयर नहीं बन रहा है वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में बहुत ईजी है, आपको क्या करना है ट्रू और फॉल्स बताना। तो देखो ट्रू और फॉल्स बताना, तो पहले क्वेश्चन क्या है ट्रू और फॉल्स का, कहा गया कि द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। भाई जो नंबर जैसा रहेगा, अगर इवन है तो वो क्या होगा इवन ही एक मिनट सॉरी यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। कहा गया कि अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करें क्या वो हमेशा इवन होगा, नहीं होगा, ये गलत है। भाई अगर ऑड है तो उसको आप करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इवन ही आ जाए, ठीक है, या आपका हमेशा इवन ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा कि कोई भी नंबर है वो हमेशा इवन नहीं होता अगर उस डिजिट का आप स्क्वायर करोगे। अब देखो सेकंड क्या था, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इस प्राइम। कहा गया कि अगर आप प्राइम नंबर का स्क्वायर करो क्या वो प्राइम होगा, नहीं होगा, ये भी आपका फॉल्स है। अब नो स्क्वायर नंबर इज निगेटिव, ये सही है आपका। भाई कोई भी स्क्वायर करोगे तो उसका वो नंबर निगेटिव नहीं होगा, ठीक। इसके बाद द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर, अगर दो स्क्वायर का डिफरेंस लोगे क्या हुआ है एक स्क्वायर नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरी है नहीं, तो इसलिए ये भी फॉल्स। अब आपसे कहा गया 4,000 का स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं, तो कहोगे नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, आपका लिखे भी हैं, ऐसे आप क्या करिए पेपर आएगा तो पेपर में आप ऐसे लिख लीजिएगा। देखो पहला आपका फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा ट्रू और चौथा भी फॉल्स, पांचवा भी फॉल्स। इसमें से केवल आपका थर्ड ही ट्रू है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपका पांचवा क्वेश्चन है जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर गिवन रीजन व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कहा गया कि इन सभी नंबर को देखो और इसको बताओ, देख के बताना, इसका प्राइम फैक्टर नहीं करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या है। तो चलो हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है। जिस स्टूडेंट को प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखा होगा इसके पहले वाली वीडियो, तो उसको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और जो नहीं देखा हुआ उसको कन्फ्यूज़न होगी। देखो 5 का पहला क्वेश्चन, अगर हमको क्या करना, केवल यूनिट प्लेस देखना है।
ये प्रॉपर्टी में बताया था। तो यूनिट प्लेस आपका 7 है। कहा गया था आपका जो मैं प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर कोई भी यूनिट प्लेस या किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 से इंड होता है या उसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 आता है तो वो हमेशा वो वाला जो नंबर रहेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, देखो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? वी नो दैट, हम जानते हैं इफ़ एनी नंबर इंड्स या उसको कहो यूनिट प्लेस विथ 2, 3, 7, 8, अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस या इंड होता है किससे? 2, 3, 7, 8 से, इसमें से किसी भी नंबर से इंड होता तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे देखो सेकंड ए 0 एक कंसेक्यूटिव है। क्या है? एक कंसेक्यूटिव है, इसलिए ए 0 है। ठीक है, अब ऐसे देखो इस नंबर में देख लो, ये जो आपका 3 है, ये 3 आ गया, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इंड हो रहा है 3 से। ऐसे आपका देखो 8, इस नंबर में 8 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? ऐसे ये देखो 2 भी इस नंबर का इंड हो रहा है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के पास, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। What will be the units digit स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। इसमें बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कहा गया कि जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं सभी नंबर के यूनिट डिजिट का केवल स्क्वायर करना, पूरे का स्क्वायर नहीं करना है। क्या करना है? यूनिट डिजिट का। जैसे यहाँ पर देखो हम पूरा नहीं किए हैं और बाकी जो है आपको स्वयं करना है, बहुत ही ईजी है। देखो थर्ड क्वेश्चन में तो जो 6 का थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का जो यूनिट प्लेस है इसका स्क्वायर करो, ऐसे इसका स्क्वायर करो, मतलब 3 को 2 टाइम लिखो, कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे सभी करना है 6 वाले क्वेश्चन में। फिर ऐसे आपका देखो 5th वाला क्वेश्चन है, 5th वाले क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 49। ऐसे आपका देखो 8 है, अब 8 किससे इंड हो रहा है? 0 से, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0। क्लियर? अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आपको भरना है। अब इसको कैसे भरना? आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का यूज करना है। तो आप सब पढ़े होंगे एक आइडेंटिटी, जैसे कि यहाँ पर देखो उसी आइडेंटिटी पे करना है। यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट। अब यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या भरा जाएगा इसको ध्यान समझना। तो एक हम आइडेंटिटी जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको जब हम ओपन करते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और मल्टीपल एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसी प्रॉपर्टी पे क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमने क्या किया, a का मान कितना लेंगे 19 और b का मान 18। तो यहाँ पर क्या करिए, इस आइडेंटिटी में क्या करिए, मान पुट कर दीजिए, मतलब a का मान 19 प्लस b का मान 18। तो ऐसे इस ब्रैकेट में भी कर देंगे, a की वैल्यू कितना 19 और b की वैल्यू 18। अब देखो जब आप 19 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, और 19 माइनस 18 करेंगे 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 37। अगर आप स्क्वायर भी करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए आप आइडेंटिटी को यूज़ भी करना, और आपको क्वेश्चन में भी बता दिया था कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करना। जैसे आपका देखो सेकंड आपको करना है 87 का स्क्वायर माइनस 86 का स्क्वायर, तो इसी आइडेंटिटी का हमको क्या करना है, यूज करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी को। सेम ऐसे रख लेते हैं, ए का मान हम ए का वैल्यू कितना रखेंगे 87, बी की वैल्यू कितना रखेंगे 86, एक ब्रैकेट में प्लस में रख लेंगे 87 प्लस 86, एक ब्रैकेट में 87 माइनस 86। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 173, और इसके बाद जब 1 इसको जब आप सेपरेट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 173। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब इसको कैसे करना, बहुत ईजी है, हम यहाँ पर मैच नहीं किए हैं, जो है
हम यहाँ लिख दिए, आप मैच कर लीजिएगा या आप ऐसे अगर पेपर में आता इस प्रकार से लिख लीजिएगा जैसे मैं अभी बताऊँगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। बहुत ईजी है और ये पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक, अब ध्यान से समझना कैसे करना है। पहला क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + 8। आपको मैं पिछली वीडियो में एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाया था, अगर यहाँ पर सब ऑड नंबर है, जितनी बार आया है उतनी बार स्क्वायर कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये सब ऑड नंबर होना चाहिए फर्स्ट से 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर हैं, कितनी डिजिट है 5, और 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 25। क्लियर, ऐसे सभी करना है। अब ऐड करोगे तब भी 25 आएगा, और अगर ऐसे टर्म काउंट कर लोगे, डिजिट काउंट कर लोगे कितनी बार आया है तब भी आपका 25 आएगा। तो वैसे आपकी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर, ऐसे आप देखो सेकंड वाला एक कितनी बार आया है, आपका 8 टाइम आया है। बट याद रहे सभी नंबर ऑड होंगे, इवन नहीं होंगे, और सबका ऑड का ही ऐड करेंगे जब फर्स्ट से लेके 15 तक। तो एक कितनी डिजिट आई है, कितनी डिजिट है 8 डिजिट है। तो अब जब 8 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर ऐसे आपका देखो थर्ड, ऐसे थर्ड भी हमने किया है 1 से 1 2 3 कितने डिजिट हैं 3 का स्क्वायर कर दिए 9। फिर ऐसे 4 है 1 से लेके 11 तक है, तो कितने डिजिट आ जाएंगे 6 डिजिट आ जाएंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद लास्ट देखो 1 से लेके 19 तक अगर हम काउंट करेंगे 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत ईजी है, जो भी स्टूडेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पैथागोरियन। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया कि कौन सा पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं, कौन सा पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करना है, ये आपका 3 नंबर दिया गया है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, जो उसका फार्मूला होता है, पिछली वीडियो में बताए हैं, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। बस उसी पे क्या करना, वैल्यू पुट करना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में यही फार्मूला रखना है, यही पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम कहते हैं, इसी का नाम पाइथागोरस थ्योरम है, और यही आपका फार्मूला है। अब पहला क्वेश्चन था ब्रैकेट में 10, 24, 26। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये देखो b का स्क्वायर है, p का स्क्वायर है, h का स्क्वायर है। ये क्या है आपको पूरा जानना नहीं है, अगले क्लास में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिलहाल बता देता हूँ, b का मतलब होता है बेस, और p का मतलब परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनस। अब क्या करना, इसमें से आप एकदम फ्री हो, चाहे इसको b मान लो, चाहे इसको b मान लो, चाहे इसको b मान लो, या किसी को भी मान लो, बट एक ही नंबर को b मानना। तो जैसे हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर किया और 24 का स्क्वायर किया, प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 26। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 24 का स्क्वायर करोगे 576। अब जब ये आपका 26 का स्क्वायर है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे 676 आएगा। और जब इन दोनों को ऐड करोगे, अगर 676 आ गया, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड है और राइट साइड दोनों अगर इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे क्या है, इट इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर नहीं इक्वल होंगे तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, जैसे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 48 का स्क्वायर करेंगे 2304 आ जाएगा, और 50 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। तो अब जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2500, और ये ऑलरेडी आपका 2500 है, इट मीन्स ये भी आपका ट्रिपलेट है। क्लियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका 9 का 3 है, इसमें क्या है, ये आपका ट्रिपलेट नहीं है। जैसे कि देखिए हम इस प्रकार से किए हैं, तो जो नहीं रहेगा इससे लिखेंगे इट इज़ नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्यों नहीं है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको डज नॉट इक्वल ऐसे लिखा जाता है, इसको काट दिया जाता है। फिर आपका देखो यहाँ पर जो आपका 4 है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ए भी इक्वल
है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसके बाद देखिए आपका जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसको देख लेते हैं आपका, रुकिए थोड़ा सा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यही, तो इसको समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछा गया, कहा गया 11 क्वेश्चन में आपको MCQ है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पूछा गया कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपका C 288, क्योंकि अभी मैं आपको प्रॉपर्टी बताया था कि जिस भी कोई भी नंबर अगर इंड हो जाए 2, 3, 7, 8 से, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसमें से पूछा गया कि वह कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीपल भी है, प्रोडक्ट भी है और वो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, कौन है, आपका B वाला, ठीक। ऐसे आपका ए जो 13 है, 13 में क्या कहा गया, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, जैसे n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, एक किसके इक्वल होता है, आपका ऑप्शन डी n प्लस 1 ब्रेकेट 1 प्लस n, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे हम लोग क्या किए, उसको अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन छूटा है, जिस भी क्वेश्चन का, उसे आप स्वयं करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।